हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। इस पिक्चर में दिखाई देने वाली एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई खाना पसंद करेगा। जी हाँ, ये है हनी, जिसे हम शहद कहते हैं, जिसे बनाने में छोटी सी हनी बीज कड़ी मेहनत करती है। तो आज हम यही नन्ही सी हनी बीज ह्यूमंस को कैसे हेल्प करती है ये जान लेते हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज एपीकल्चर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल सके। और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। एपीकल्चर को बी कीपिंग भी कहा जाता है। अब ये जो एपीकल्चर वर्ड है ये आया कहाँ से है? तो ये लैटिन वर्ड है। उसमें एपिस का मीनिंग है बी, सो इसी वजह से एपीकल्चर को बी कीपिंग भी कहा जाता है। एपीकल्चर इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रेयरिंग हनी बीज। मीन्स ये एक ऐसे मेथड है जिसमें ह्यूमंस हनी बीज को मैनेज करके उनकी केयर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। इस मेथड में हनी बीज को एपेरीज में, जिसे बी यार्ड भी कहा जाता है, तो इनमें रखा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स है ये है बी यार्ड, और इसी बॉक्स में हनी बीज खुद का रिप्रोडक्शन करती है। Usually, apiaries are set up in such area that have flowering plant, ताकि हनी बीज फ्लावर से नेक्टर इजीली कलेक्ट कर सके, और इसी बी यार्ड में ये खुद का रिप्रोडक्शन करती है, जिसे कि ब्रीड भी कहा जाता है। अभी देखेंगे ये सारे हनी बीज मिलजुल के कैसे काम करती है। In a colony, there are 10,000 to 60,000 bees. इन सारे हनी बीज में एक रहती है इनकी क्वीन, और बाकी के रहते हैं वर्कर्स और ड्रोन। जो ड्रोन्स हनी बी है वो सारे रहते हैं मेल, और जो वर्कर हनी बी है वो रहेंगी फीमेल। अभी इन तीनों हनी बीज की और जानकारी लेते हैं। क्वीन बीज एंड फीमेल बीज थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है, और जो ड्रोन बीज है जो कि है मेल, दे हेल्प इन फर्टिलाइजिंग द एग्स लेड बाय द क्वीन। तो एग्स की देखभाल करने का काम ये ड्रोन बीज करते हैं। उसके बाद है वर्कर बीज, जो है फीमेल, डू द एक्चुअल वर्क ऑफ कलेक्टिंग नेक्टर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है नेक्टर कलेक्शन का, तो ये इम्पॉर्टेंट काम ये वर्कर बीज करते हैं। ये तो हुई हनी बीज की सारी इन्फॉर्मेशन। अभी देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एपीकल्चर। हनी बीज पॉलिनेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और पॉलिनेशन से ही हमारे अर्थ पर कई सारे प्लांट ग्रो होते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए पॉलिनेशन की एक छोटी सी डायग्राम दिखाई है। अगर पॉलिनेशन पे भी आपको अगर एक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूँ। उसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एपीकल्चर का। कुछ रिसर्च से ऐसे सामने आया है कि हनी बीज के वेनम में एड्स वायरस डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत होती है। और लास्टली इसका इम्पॉर्टेंस है एपीकल्चर प्रोवाइड प्रोडक्ट्स सच एज हनी एंड वैक्स। जैसे कि आपको पता है कि हनी ये न्यूट्रिशनल फूड है, तो एपीकल्चर से हनी और वैक्स हमें मिलता है। अभी देखेंगे हनी के क्या यूज़ है। तो पहला है, इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी हनी का यूज़ होता है। इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, इट प्रिवेंट कोल्ड, कफ एंड फीवर। इट इज़ यूज्ड एज ब्लड प्यूरिफायर, और इसका और एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि ये ब्यूटी लोशन में भी यूज़ होता है। और लास्टली फॉर मेकिंग बैक्टीरियल कल्चर। अब ये बैक्टीरियल कल्चर होता क्या है? तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके ऊपर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की जाती है फॉर द रिसर्च पर्पस। तो ये सारे हुए हनी के इम्पॉर्टेंट्स। अभी देखेंगे बी वैक्स क्या है।
Generally, bees consume about 10 to 20 kilogram of honey to produce 1 kilogram of bee wax. तो 1 किलोग्राम बी वैक्स बनाने के लिए 10 to 20 किलोग्राम हनी बीज को कंज्यूम करना पड़ता है। अब यह आता कहाँ से है बी वैक्स? तो बी वैक्स इज सिक्रेटेड बाय वैक्स ग्लैंड। जो वैक्स ग्लैंड हनी बीज के पास होती है उनसे ये बी वैक्स सिक्रेट होता है। दिस वैक्स इज यूज्ड बाय द बी इन कंस्ट्रक्टिंग बी कॉम। जहाँ पे ये हनी बीज रहती है उन्हें बी कॉम्स कहते हैं। तो ये बी कॉम्स बनाने के लिए इस बी वैक्स का यूज़ होता है। अब ये बी वैक्स ह्यूमंस को कैसे हेल्पफुल है ये देखेंगे। तो इसका पहला यूज़ है मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल कैंडल। तो सबसे पहला इसका यूज़ है, इसके हेल्प से कैंडल्स बनाए जाते हैं। इसका दूसरा यूज़ है कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। इससे ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं, कार्बन पेपर्स बनाए जाते हैं और ब्लड टिश्यू बनाने में भी बी वैक्स की हेल्प ली जाती है। और लास्टली इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वार्निश एंड पेंट्स। तो पेंट में भी बी वैक्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने लास्टली इन जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है। तो वर्ल्ड में बिगेस्ट बी कौन सी है और स्मॉलेस्ट बी कौन सी है? तो बिगेस्ट बी है वेलेसिस जायंट बी और बम्बल बी। ये सबसे छोटी हनी बी हमारे वर्ल्ड में दिखाई देती है। तो ये हुआ हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। आज हमने देखा है एपीकल्चर क्या है, उसमें जो हनी और वैक्स बनता है तो उसका भी यूज़ हमने देखा है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।